मंगलाचरण के लिए सभी हाथ जोड़ लें। विगत दिनों में हमने जो चर्चा की है उसको एक बार देखते हुए सर्वप्रथम हमने चर्चा की थी कि ये मनुष्य पर्याय हमारी कितनी दुर्लभ है। शास्त्राभ्यास हमें करने की क्या महिमा है, शास्त्राभ्यास क्यों करना चाहिए, कैसे हमने इतनी दुर्लभता से द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव चारों अपेक्षा से देखा था कि कितनी दुर्लभता से हमने ये मनुष्य जन्म पाया है। तो उस मनुष्य जन्म को हम व्यर्थ न गवाते हुए हमें शास्त्राभ्यास करना चाहिए, ये हमने सबसे पहले दिन देखा था। साथ ही शास्त्राभ्यास से ही सच्ची प्रभावना होती है और जो सच्चा शास्त्राभ्यासी है वही सच्चा प्रभावक है, जिसने उन शास्त्रों को अपने जीवन में उतारा है वही वास्तव में सच्ची प्रभावना कर सकता है, सच्ची प्रेरणा दे सकता है। ये हमने सबसे पहले दिन देखा था। उसके बाद हमने देखा था 12 भावनाओं कैसे वैराग्य को उत्पन्न कराने वाली होती है, कैसे इंद्रिय विषयों में सुख नहीं है और जो 12 भावनाएं हैं वे चित्त की शांति के लिए, चित्त में समता उत्पन्न करने के लिए, शांति उत्पन्न करने के लिए कैसे 12 भावनाओं को एक बहुत ही मुख्य स्थान है, एक बहुत ही बड़ा रोल है, हमने ये देखा था। फिर कल क्या चर्चा की थी? कल हमने चर्चा की थी अनित्य भावना में कि इस जग में जितने भी पदार्थ हैं, जितने भी पर पदार्थ हैं वे सब क्षणिक हैं, सब क्षणभंगुर है, सभी नाशवान हैं। आज नहीं तो कल सब नाश को प्राप्त हो जाएंगे। पर ये सब रहते हुए भी मैं कैसा हूँ? तो मैं नित्य हूँ, मैं शाश्वत रहने वाला हूँ, मैं ध्रुव हूँ। ये बात हमने वहाँ पे देखी थी। आज हमें अशरण और संसार इन दो भावनाओं की चर्चा करनी है। तो जैसे हमने अनित्य की चर्चा उठाई थी कि अनित्य क्या है, तो अनित्य भावना क्यों लिखी गई थी कि सबसे पहले हमने ये चाहा था ना कि बढ़े या ना बढ़े या फिर घटे ना घटे, जितनी संपत्ति अभी है उतनी बनी रहनी चाहिए। तो इस प्रश्न के निराकरण के लिए हमें अनित्य भावना दी थी। अब अशरण भावना किस लिए दी है कि हमें लगता है कि भले ही वो नाश को प्राप्त होने वाली हो, पर किसी न किसी मेथड से मैं उसको बचा सकता हूँ, मैं उसकी रक्षा कर सकता हूँ। जैसे हम कहते हैं ना कि कोई भी संपत्ति, मतलब कोई भी विपत्ति आए, हम कहते हैं तुम टेंशन भी लेते हो, मैं हूँ ना। हम ये कहते हैं किसी भी जन को ऐसे सहानुभूति देने के लिए, तुम फिक्र मत करो, मैं हूँ। तो ये मैं हूँ, हम बोल रहे हैं कि तुम मेरी शरण ले लो, मतलब मैं हूँ, हम उसको बचाने का भाव रख रहे हैं। ये भावना हमारी उत्पन्न होती है। तो इस भावना का निराकरण करने के लिए हमें अगली भावना दी जो कि है अशरण भावना। अशरण का मतलब क्या है? शरण अर्थात आश्रय, सहारा। तो हम जिसके ऊपर आश्रित होते हैं, हम जिससे अपना सहारा मानते हैं कि हमारे ऊपर कोई विपत्ति आ जाए या कोई प्रॉब्लम्स आ जाए, तो सबसे पहले हम जिसकी तरफ भागते हैं, हमारा जो आश्रय है वही हमारा शरण है। तो इस भावना में क्या बताया? अशरण, कि शरण नहीं है, कोई भी वस्तु इस पूरी दुनिया में शरण नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई सहारा नहीं है। इस बात की चर्चा अशरण भावना में की गई है।
अब शरण हम सबको पता है, अब शरण की तो चर्चा हम करेंगे। सबसे पहले शरण, तो शरण हम रोज़ मंदिर में आकर बोलते हैं, चत्तारी शरणम भवज्जामि। इसमें हम 4 व्यक्ति की, 4 लोग की शरण लेते हैं। कौन सी? अरिहंतों की, सिद्धों की, साधुओं की और धर्म की। तो ये 4 चीज़ों की हम शरण लेते हैं। ये हमने एक सामान्य रूप से एक चर्चा कर ली कि अभी हम क्या चर्चा करने वाले हैं इस पूरे टाइम में, एक इंडेक्स टाइप सा कि ये सब बिंदु हैं, तो इन सब का विचार हम आज करेंगे। सबसे पहले कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में क्या स्वरूप बताया हमें अशरण भावना का। जैसा कि पहले बताया था, ये जो पूरा ग्रंथ है ये पूरा 12 भावनाओं के ऊपर ही आधारित ग्रंथ है। इसके प्रत्येक अधिकार में, मतलब 12 अधिकार हैं और प्रत्येक अधिकार में से भावनाएं बताई है, भावनाओं का स्वरूप बताया है, फिर इतनी गहराई में गए हैं। तो वो अशरण के बारे में कार्तिकेय स्वामी क्या कहते हैं कि जिस संसार में देवों और इंद्रों का नाश देखा जाता है, मतलब इस जगत में जब देवों और इंद्रों का भी नाश देखा जाता है, इंद्र तो मतलब देवों के भी राजा, एक तो पहले देव इतने महान, मतलब एक इतने पुण्य के धारक, इतनी संपत्ति है, इतने भोग सामग्री है, उनका भी विनाश देखा जाता है। और इंद्र तो देवों के भी देव होते हैं, देवों के भी राजा होते हैं, उनका भी नाश देखा जाता है। आगे, जहाँ हरि अर्थात नारायण, हर अर्थात रुद्र, ब्रह्मा अर्थात विधाता आदि शब्द से बड़े बड़े पदवी धारक सब ही काल द्वारा ग्रसे गए हैं। मतलब इन्होंने, जैसे अनित्य भावना में हमने देखा था कि ये सारे जने जो हैं ये सब भी नाश को प्राप्त होते हैं। आज हमने क्या देखा कि हम इतने इतने बड़े लोगों को हम शरण मानते हैं कि ये तो हमें बचा लेंगे, भले ही हमारे की जैसे अगर हम इतनी संपत्ति नहीं हो तो हमें लगता है कि परिवारजन नहीं तो भले ही वो राजा महाराजा कोई बचा लेंगे, और इसके बाद भी लगता है कि हर ब्रह्मा ये सब बचा लेंगे, मतलब इन जो देवों को मानते हैं ये सब हमारी रक्षा कर लेंगे। ये सब देवों को, जिनको षष्ठी का धर्ता बताया जाता है, षष्ठी का कर्ता बताया जाता है, ये सब लोग हमें बचा सकते हैं, हमारी ये भावना उत्पन्न होती है। तो उनको बताया वे खुद स्वयं ही काल के द्वारा ग्रसे गए हैं, मतलब उनकी भी मृत्यु हुई है, उनको भी काल ने ग्रसा है, अपने वश में ले लिया है, उनका भी देह का नाश हुआ है, वो भी काल से नहीं बच पाए, तो वो आपको कैसे बचाएंगे। तो ये स्वरूप हमें भाषित होना चाहिए कि जब कोई स्वयं ही ना बच सके तो हम उसके ऊपर कैसे आधारित हो सकते हैं हमें बचाने के लिए। तो ये बताया है उसमें। तो उस संसार में कौन शरण होवे, अर्थात कोई भी शरण नहीं है, ऐसा कार्तिकेय स्वामी ने अपने ग्रंथ में कहा है कि महान से महान लोगों की आप शरण में चले जाओ, कोई शरण नहीं है, इस पूरे संसार में कोई भी शरण नहीं है। अब भूदेवदास जी की 12 भावना तो हम सबने सुनी है, उसमें क्या कहते हैं, दल बल देवी देवता माता पिता परिवार मरती बलिया जीव को कोई न राखन हार। इसमें भी वही बात कही, दल बल देवी देवता, दल बल मतलब अपार सैनिक हो, अपार सेना हो हमारे पास, देवी देवता मतलब देवी देव, कितने बड़े से बड़े पदवी धारक हमारे देव या देवी हमारे पास हो, माता पिता परिवार मतलब माता पिता हमारे परिवार, जब हम सब सोचते हैं कि हमारे पास कोई भी मुसीबत आ जाए ये सब हमें बचा लेंगे, तो माता पिता परिवार, पर मरती बरिया जीव को, मरती बरिया मतलब जब मरण का समय आता है, मरण की बारी, मरती बरिया मतलब मरण की बारी, मतलब हमारी जब मरण की बारी आई, कल हमने देखा था ना, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार, तो अब जब वो बारी आएगी ना तो कोई बचा नहीं पाएगा। ये भी बात बोली कि पहले तो बोला एक तो मरना है और दूसरी बात मरना की बारी आएगी तो कोई बचा भी नहीं पाएगा। उन्होंने ये बताया, कोई ना राखन हार, कोई भी बचाने वाला नहीं है, कोई भी रक्षा करने वाला नहीं है इस जीव की, इस पूरे चतुर्गति में आप किसी को नहीं ऐसा एक आधार मान सकते, एक ऐसा पर्सन की जो आपको रक्षा करे, आपको बचाए, ऐसा कोई भी नहीं है इस पूरे लोक में। आगे युगल जी ने क्या कहा, सम्राट महाबल सेनानी उस क्षण को टाल सकेगा क्या, अशरण मृत काया में हर्षित
निज जीवन डाल सकेगा क्या। कहा क्या कहा इस बारहवाना में? सम्राट महाबल सेनानी। सम्राट मतलब जो राजाओं के भी राजा, मतलब महाराजा, ऐसे सम्राट महाबल मतलब अपार आपके पास बल हो, इतने सैनिक, इतने करोड़ हाथी घोड़े, जितने भी वैभव संपत्ति गिनाते हैं वो सभी हो। इन सभी 12 भावनाओं में हमें सबसे पहले हम अभी चर्चा कर रहे हैं अशरण। कौन अशरण है? हम सबसे पहले इसकी चर्चा कर रहे हैं, बाद में शरण क्या है इसका भी उत्तर देंगे, पर सर्वप्रथम हम अशरण क्या क्या चीज़ें हैं उन सब की चर्चा कर रहे हैं। तो क्या बोला? सम्राट महाबल सेनानी। सेनानी मतलब सेनानी किसे कहते हैं कि जो, हाँ, सेनापति को कहते हैं कि जो राज्य पे आपत्ति आती है उसको दूर करने वाला होता है सेनानी। उस क्षण को टाल सकेगा क्या? मतलब जो मरती क्रिया थी, मरण की बारी थी, वो जो क्षण आया, वो जो पल आया जिसमें हमारा आयु क्षय होना है, वो जो मरण का समय आया, उस समय उस क्षण को टाल सकेगा क्या? मतलब उस क्षण को कभी भी हटा नहीं सकते। ये तो नित्य भावना में देख लिया कि वो क्षण कभी ना कभी तो आएगा, पर इसमें कहा उसको टाल भी नहीं सकते। मतलब वो जब आना है वो तभी आएगा, कोई बचाने वाला नहीं है और कोई इसको टालने वाला भी नहीं है कि ऐसा हो कि चलो ठीक है 1 घंटे बाद तो चलेगा ना, 1 घंटे तक मैं बाय तो बोल दूँ सबको, नहीं, ऐसा भी नहीं है। वो जब आना है वो तब आएगा, उस क्षण को कोई टाल भी नहीं सकता। अशरण मृत काया में हर्षित, मतलब ये जो अशरण, जो शरण नहीं है, जो सहारा नहीं है, ऐसी मृत काया मतलब जो ऑलरेडी मरी हुई हमारा ये शरीर है, जैसा कि सुबह बताया था कि ये क्या है, ये मुर्दा ही है। ये जो शरीर है ये जीव नहीं है, ये मुर्दा ही है। तो इस मृत काया में हम हर्षित हैं, हम इस मृत काया में ही खुश हो रहे हैं। हम इस मृत काया में ही जब खुश हो रहे हैं तो इसमें निज जीवन कौन डाल सकता है? मतलब निज जीवन जो मेरा जीवन है, जो मेरा मतलब जो जीव हूँ मैं, जीव का जो चैतन्य है, जीव का जो जीने, हम कहते हैं ना जो जीता है वैसे जीव कहते हैं। तो जीव का जो वो जीना है, जीव का जो वो चैतन्य है, वो ज्ञान है, वो दर्शन है, उसको वो मुर्दे शरीर में मृत काया में कैसे डालेंगे? हमने ये बताया कि इस दुनिया में कोई भी शरण नहीं है। ये जो ऑलरेडी मरा हुआ शरीर है इसमें हम अपना चैतन्य तो डाल नहीं सकते। इससे एक और बात आई कि देखा जाए तो मेरा तो कभी नाश होता नहीं है। ये कल देखा था मैं नित्य हूँ, और आज तो शरीर को भी मृत कह दिया, शरीर को मरा हुआ ही कह दिया। तो मरण होता क्या है? जब ये शरीर मरा हुआ है और मैं मर सकता नहीं हूँ तो मरण क्या होता है? मरण बस देह और चेतन के वियोग को मरण कहते हैं। कि मतलब ये साथ थे तो जीवन था, अलग हो गए तो मरण हो गया। पर इसमें से एक्चुअल में मरता तो कोई भी नहीं है, क्योंकि जो देह है वो मरा हुआ है और जो चेतन है वो कभी मरता नहीं है। तो इसीलिए इनके खाली, और दादा ने भी कहा, सभी संयोगों का एक साथ वियोग होना ही मरण है। कि मतलब या तो हम अभी जीते जी अपने सारे संयोगों को सीमित कर ले, अपने आप अपनी एक बाउंड्री बना ले, या फिर मरण काल जब आएगा ना तो संयोग सारे के सारे एक साथ वियोग हो जाएंगे। अभी क्या होता है, एक एक करके वियोग होते हैं कि कभी कोई ऑब्जेक्ट दूर हो गया या कोई व्यक्ति दूर हो गया, पर जब हमारा मरण होएगा तो एक साथ सभी दूर हो जाएंगे। जितने भी आज तक भोग सामग्री है हमारे पास, जितना भी परिग्रह है हमारे पास, जितने परिवारजन हैं, सब के सब एक साथ वियोग हो जाएंगे। वही मरण है। और उस मरण का समय क्या है? उस मरण का समय कोई टाल नहीं सकता। ये बात इस 12 भावना में हमने देखी। आगे दौलत राम जी क्या कहते हैं? सुर असुर खगात प्रजेते, मृग जो हरि काल दलेते, मणि मंत्र तंत्र बहु होई, मरते न बचावे होई। इसमें क्या कहा? सुर मतलब जो देवतागण है, जो देवता है वो सुर है। असुर मतलब राक्षस होंगे, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे असुर का मतलब राक्षस नहीं है। हम सब समझते हैं असुर का मतलब राक्षस, पर इसमें असुर हम बहुत बार ऐसी चीज़ों में भी यूज़ करते, जैसे अगर हम बोले कि अजैन, एक जैन है एक अजैन है, तो जैन क्या है? जैन हम सब हैं। और जो जैनों से भिन्न है, जैनों से अन्य है,
जैनों के अलावा जो है उनको हम अजैन कहते हैं। हिंदी भाषी में भी जैसे हम सब हिंदी भाषी हैं, कोई अहिंदी भाषी हो तो हम बोलते हैं हिंदी के अलावा किसी अन्य भाषा को बोलने वाले को अहिंदी भाषी कहते हैं। वही अर्थ है यहाँ पे अ का, कि असुर मतलब सुर के अलावा जो है, मतलब सुर से मतलब जो सुर है वे तो देव हो गए, और देव कौन से? वैमानिक देव, ठीक है, उन्हें सुर कहते हैं। और असुर किन्हें कहते हैं? जो वैमानिक देव से अलग हो, मतलब वैमानिक देव के अलावा जो 3 निकाय के देव हैं, हवन, वासी, व्यंतर और ज्योतिष, इन तीनों प्रकार के देवों को यहाँ पर असुर कहा है। कि ये जो चारों ही प्रकार के देव हैं, सुर असुर से चारों प्रकार के देवों का ग्रहण हो गया। तो ये जो चारों ही प्रकार के देव हैं, और खगादेव, खगादेव किसे कहते हैं? तो ख का मतलब होता है आकाश और ग का मतलब होता है गमन। दादा भी बहुत बार अपने प्रवचन में ऐसे बोलते हैं कि क, ख, ग, घ, ऐसे ऐसे एक लेटर में भी, एक लेटर का भी एक अर्थ होता है। जैसे ख का मतलब आकाश देखा, ग का मतलब ऐसे गमन करना देखा, और घ का मतलब आत्मा होता है, जिसमें वो अर्घ का अर्थ करते हुए बताते हैं कि घ का मतलब आत्मा होता है। तो वैसे ही एक अक्षर में एक शब्द का ग्रहण करा जाता है, तो उसमें ख का मतलब है आकाश और ग का मतलब है उसमें गमन करने वाले। तो खग क्या हुआ? जनरली खग बोलते हैं चिड़िया को, पर यहाँ पर क्या है, यहाँ पे विद्याधरों को, जो आकाश में गमन करते हैं, ऐसे विद्याधरों को यहाँ पे लिया है खगादेव, और आगे लगा दिया है जेते। मतलब इसके अलावा जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग पावरफुल हैं, या फिर जिन्हें हम पावरफुल मानते हैं, जिन्हें हम शक्तिशाली मानते हैं, सामर्थ्यवान मानते हैं कि वो हमें बचा सकते हैं, तो इस जेते पद से उन सब का ग्रहण हो गया कि इस लोक में जितने भी लोग शक्तिवान हैं या हम जिनको मानते हैं, वो सब आ गए जेते में। अब आगे बताया, मृग ज्यों हरि काल गले थे। मृग अर्थात होता है हिरण, और हरि मतलब होता है शेर। तो इसमें बताया है मृग के समान, मतलब जब एक वन है उसके अंदर एक ही हिरण है, और वो भी हिरण कैसी होती है, उसके अंदर ज़्यादा शक्ति नहीं होती, दुर्बल होती है। और शेर कैसा होता है? शेर तो प्रतीक ही शक्ति का है। अब इसमें क्या बताया कि जो हिरण है वो शेर के मुंह में आ गई, मतलब शेर ने उसको पकड़ लिया, अपने मुंह में जकड़ लिया, तो अब उसको कौन बचाने में सामर्थ्य है? कोई भी नहीं बचा सकता, इस दुनिया में कोई भी नहीं बचा सकता। एक बार शेर के हाथ में वो हिरण आ गई, शेर ने उस हिरण को अपने मुंह में दबोच लिया, उसको पकड़ लिया, तो उसको कोई नहीं बचा सकता। वही यहाँ पे कहा है कि यहाँ पर शेर किसको लेना है? काल को। और मृग किसको लेना है? हिरण किसे लेना है? अपने आप को, चेतन को। तो इस काल रूपी शेर ने हमें ग्रसित कर लिया है, हमें पकड़ लिया है, हमें जकड़ कर लिया है, और एक बार इसने पकड़ लिया तो हमें बचाने वाला कोई नहीं है। ये उन्होंने इस उदाहरण से समझा है कि शेर ने जैसे हिरण को पकड़ा, उस भांति मेरे को बचाने वाला भी कोई नहीं है। आगे उन्होंने कहा, मणि मंत्र तंत्र बहु होई। मतलब दो प्रकार के शरण होते हैं, एक चेतन शरण और एक अचेतन शरण। चेतन शरण किसे कहते हैं? मतलब कोई इंसान को हम शरण माने, किसी इंसान को, माता को, पिता को, परिवारजनों को, सम्राट को, जो भी हमने अभी तक नाम गिना, ये सब चेतन शरण है। कि मतलब चेतन है, जीव रूपी शरण है। और अचेतन शरण क्या होती है? तो वो इन्होंने यहाँ पे बताया, मणि, मंत्र, तंत्र, ये सब होती है अचेतन शरण। मतलब हम किसी मंत्र की शरण ले, किसी तंत्र की शरण ले, इसे कहेंगे अचेतन शरण। ठीक है, तो पहली पंक्ति में उन्होंने बताए थे, सारे चेतन शरण ले लिए थे, कुछ के तो नाम गिनाए और आगे लगा दिया जेते। और अब नेक्स्ट लाइन में अचेतन शरण बताते हैं, कौन से? मणि, मंत्र, तंत्र। मणि तो जो भी रत्नों का आहार लेकर, रत्नों का कुछ भी करके हम बचने की कोशिश करें, या मंत्र तंत्र किसे कहते हैं? तो जो मन में होते हैं या मन से होते हैं उनको कहते हैं मंत्र। कि मतलब हमने मन में उसका चिंतन कर लिया या उच्चारण कर लिया, वो हो गया मंत्र। और तंत्र किसे कहते हैं? तो जो तन से हो उसे तंत्र कहते हैं। कि मतलब हमने कोई कुछ यज्ञ किया या फिर कुछ ऐसे, मतलब कुछ क्रियाएँ, अनेक क्रियाएँ होती है जो अपने शरीर से होती है, तन से करते हैं, उसको फिजिकली उन क्रियाओं को करते हैं बचने के लिए, तो उसे कहते हैं तंत्र। तो मणि, मंत्र, तंत्र बहु होई, पहले पिछली लाइन की तरह इस लाइन में भी उन्होंने 3 नाम बताए थे और आगे जेते लगाया था। इसमें भी उन्होंने 3 नाम बताए हमें, मंत्र,
मतलब मणि, मंत्र और तंत्र, और आगे लगा दिया बहु होई। मतलब अब अचेतन आश्रय भी आप जितने भी मान लो, इस प्रकार के आश्रय भी आप जितने मानते हो लोग में कि कुछ भी कोई विधान भी इसमें कोई विधान हो, कुछ पूजन हो, आप उसको मानो कि ये करने से जान बच जाएगी, तो वो सब आ गया बहु होई में। कि इसके अलावा बहुत प्रकार की ये सब चीज़ें होती है, उन सब का ग्रहण यहाँ पर किया है। आगे बताया मरते न बचावे कोई, तो मरण का समय आया, मरते हुए कोई बचा नहीं सकता। ये दोनों ही प्रकार के शरण, ये सभी जिनके नाम अभी तक लिए, कोई बचाने में समर्थ नहीं है। अच्छा, अब इसमें हमने एक उदाहरण देखा था उस हिरण का और शेर का। अब मंगत राय जी ने और भी अच्छे से उसको समझाया है। कैसे? काल सिंह ने मृग चेतन को घेरा भवन में, नहीं बचावन हारा कोई, यो समझो मन में। तो ये तो वही उदाहरण हो गया कि काल रूपी सिंह ने मृग रूपी चेतन को घेरा भवन में, मतलब उसको भव रूपी वन में, जैसे एक वन में हमने देखा था ना, वन में उसको घेरा, तो वैसे भव रूपी वन में हमें जो काल है ये हमें घेर रहा है। नहीं बचावन हारा कोई, यो समझो मन में। जिस प्रकार उस हिरण को बचाने वाला कोई नहीं था। पहली बात तो वो वैसे ही कोई उसको नहीं बचा सकता क्योंकि वो इतना दुर्बल है, और दूसरी बात वो वन भी अकेला था कि कोई और दूसरा इंटरफेयर करके उसको बचा ले, तो ऐसा भी नहीं है। तो उसको कोई बचाने वाला नहीं है। यो समझो मन में, मतलब इस बात को अपने मन में, अपने ज्ञान में, अपने श्रद्धान में इसको अच्छे से उतार लो कि कोई बचाने वाला नहीं है। आगे मंत्र तंत्र सेना धन संपत्ति, कि मंत्र हो, तंत्र हो, आगे सेना हो, और आगे क्या है, धन हो। हम सोचते हैं धन से हम बच जाएंगे, हम जैसे हॉस्पिटल में भी बहुत ज़्यादा पैसे देंगे तो डॉक्टर हमें बचा लेंगे, धन से हमें बचा लेंगे, तो वो भी नहीं है। धन संपत्ति कुछ भी लगा लो, कहीं भी चले जाओ, नहीं बच सकते। और अगर बचना होगा तो कहीं भी ना जाओ ना तो भी बच जाओगे, दोनों ही बात है। आगे राजपाट छूटे, मतलब राजपाट भी, अगर आपके पास राजपाट है या फिर आपके पास ऐसे कोई व्यक्ति का आश्रय है जिसके पास राजपाट हो, वो भी आपको बचा नहीं सकते। आगे क्या कहा, वश नहीं चलता काल लुटेरा, काय नगरी लूटे। वश नहीं चलता, पहले तो बोल दिया कि जो ऊपर जितनी भी चीज़ें मेंशन की हैं इनका वश नहीं चलता, मतलब काल रूपी जो शेर था या काल था, उसके ऊपर इन सभी चीज़ों का वश नहीं चलता। पहले तो ये बताया। आगे काल लुटेरा काय नगरी लूटे, तो जैसे एक लुटेरा है वो उस नगरी को लूट लेता है, वैसे ही जो काय रूपी ये लुटेरा है, ये काय मतलब हमारे शरीर रूपी इस नगरी को लूट लेता है और उसको कोई बचाने वाला नहीं है। आगे कहा चक्र रत्न हलधर सा भाई काम नहीं आया। ये दोनों पंक्तियाँ हमने इतनी अच्छे से सुनी है, कितना हमें इससे वैराग्य उत्पन्न होता है कि चक्र रत्न हलधर सा भाई काम नहीं आया, एक तीर के लगत कृष्ण की विनश गई काया। कि चक्र रत्न था, कृष्ण के पास 3 खंड के अधिपति थे वो, तो उनके पास चक्र रत्न था। और हलधर सा भाई, वे खुद तो नारायण, और उनका जो भाई था वो बलभद्र, तो उनका हलधर सा भाई थे, इतने शक्तिशाली उनके वे खुद पहले तो, और फिर उनका भाई भी इतना शक्तिशाली, हलधर सा भाई। काम नहीं आया कि जब तीर लगा, जब उनकी मृत्यु आनी थी तब कोई काम नहीं आया, ना तो वे खुद स्वयं को बचा पाए, ना तो उनका भाई या अन्य कोई भी उनको बचा पाया। और खाली उनको ही नहीं, हम द्वारका नगरी का प्रकरण सुनते हैं तो वे खुद अपने माता पिता को भी नहीं बचा पाए थे, तो कोई किसी को नहीं बचा सकता। और फिर आगे क्या था, एक तीर के लगत कृष्ण की विनश गई काया। मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि लोक में हम बहुत सारी विपत्तियों को छोड़कर आगे बढ़ते हैं, मतलब हमारे ऊपर बहुत सारे संकट आते हैं, हम उससे तो बच जाते हैं, या जान जाने के भी बहुत सारे प्रसंग आ जाते हैं, उससे बच जाते हैं, और लास्ट में एक छोटी सी चीज़ से हम मर जाते हैं। तो वैसे ही उन्होंने कितना रणभूमि में कितने हथियार को, कितने उनको सहा होगा, पर फिर लास्ट में एक तीर के लगते ही उनकी काया विनश गई, उनकी मृत्यु आनी थी, तो वो एक तीर मात्र से उनकी देह का छूट गया, उनका जो काया है वो विनश गई।
आगे उन्होंने ये तो बताया अभी तक अशरण, कौन शरण है। आगे पंक्तियों में क्या लिखते हैं, देव धर्म गुरु शरण जगत में और नहीं कोई। हम जिसको भी मानते हैं आज तक शरण, वे शरण कोई नहीं है। तो शरण है कौन वास्तविक में, देव धर्म और गुरु। और शरण भी कैसे है, हम सब ने भागवत में क्या पढ़ा है शरण का अर्थ, कि उनके बताए गए मार्ग पर चलकर अपनी आत्मा का ध्यान करना, अपनी आत्मा की शरण लेना ही उनकी वास्तविक शरण लेना है। तो हमें देव धर्म गुरु की भी शरण कैसे लेनी है, कि जो देव धर्म और गुरु या देव शास्त्र और गुरु, ये जो हमें मार्ग बता रहे हैं, मुक्ति की प्राप्ति का जो मार्ग बता रहे हैं, इस मुक्ति की प्राप्ति के मार्ग पर चलकर हम आत्मा की शरण लें। इसमें क्या बताया, वास्तविक शरण कौन हुई, देव शास्त्र गुरु या आत्मा। वास्तविक शरण आत्मा हुई, क्योंकि देव शास्त्र गुरु तो एक निमित्त रूप से हो गए। देव शास्त्र गुरु ने हमें आत्मा तक पहुंचाया, इसीलिए हम उनको शरण कह देते हैं, पर वास्तविक शरण कौन है, आत्मा। तो यही बोला इसमें, देव धर्म गुरु शरण जगत में और नहीं कोई, भ्रम से फिरे भटकता चेतन यूं ही उमर कोई। मतलब भ्रमवश हमें कोई बचा लेगा या हमें कोई बचा सकता है, इस भ्रम से, इस मिथ्या मान्यता से, इस मतलब हमें भ्रम हो गया था कोई, मतलब भ्रम क्या होता है, जो वास्तविक नहीं है पर हमें लगे, उसे हम भ्रम कहते हैं। तो वास्तविक में तो शरण नहीं है पर हमें लग रहा है, तो हमने उसको भ्रम कहा। तो इस भ्रम की वजह से फिर भटकता चेतन, ये जो चेतन है ये चहुगति में भटकता रहा, 84 लाख योनियों में भटकता रहा, और यूं ही उम्र खोई, इधर उधर भटककर अपनी उम्र खोता गया। मतलब अभी भी हम संसार में हमारी मृत्यु आने वाली हो, हम इधर उधर भटकते हुए ही अपनी उम्र खो देते हैं, या फिर अभी नॉर्मल ही हम मृत्यु के भय से ही अपनी उम्र खो देते हैं। मृत्यु का भय ही हमें इतना होता है कि हम उस चक्कर में अपनी पूरी उम्र निकाल देते हैं। अब माइकल जैक्सन की आप कहानी पढ़ो, उसके पास कितने डॉक्टर थे, कितनी संपत्ति थी, ऐसे हर प्रकार के जो टॉप सर्जन्स थे या टॉप डॉक्टर्स थे, उसको तो अपने पास रखता था, पर कितनी कम उम्र में उसकी मृत्यु हो गई। वो मृत्यु के भय से ही इतना भयभीत था कि उसने पूरी जीवन उसी डॉक्टर्स को एक कलेक्ट करने में, सभी प्रकार की अनुकूलताएं कलेक्ट करने में ही निकाल दी। तो वही इस भावना में कहा है। आगे हमने अशरण में सब देख लिया। अच्छा, अब ये अशरण हमें क्यों बताई है, क्यों बताया है हमें कि ये कोई हमें बचा नहीं सकता। इसीलिए बताया है कि हमें भय उत्पन्न हो, कि हम डर जाएं, इसीलिए नहीं बताया है। संसार से भयभीत करा जाता है वैराग्य उत्पन्न करने के लिए, संसार से भयभीत करा जाता है उसकी निस्सारता बताने के लिए, कि ये जो है ये कुछ, इसमें कोई सार नहीं है, कोई शरण नहीं है, ये निस्सारता बताइए हमें, इससे वैराग्य उत्पन्न कराया है। और वैराग्य उत्पन्न करते हुए वो वास्तविक शरण क्या है उसकी तरफ लेकर जाते हैं। तो जयसिंह जी छाबड़ा क्या कहते हैं, शुद्धातम अरु पंच गुरु जग में शरणा दो, जग में दो ही शरण है, कौन सी, एक शुद्धागम और एक पंचगुरु। एक तो अभी हमने पंचगुरु कैसे शरण है वो तो देख ली, और आत्मा भी कैसे शरण है वो देख ली। तो जग में कौन कितनी शरण है, दो। बाकी जो इतने सारे नाम हमने बताए थे, इतने सारे पदाधिकारी बताए थे, जितने भी लोग बताए थे, वे सब शरण नहीं है। शरण मात्र दो है, पंच, शुद्धागम और पंचगुरु। आगे क्या लिखा, मोह उदय जी के व्रथा आन कल्पना हो, कि मतलब हमारा मोह का उदय है, इसकी वजह से व्यर्थ भी ही फालतू में ही ये कल्पनाएं हो रही है हमें। जैसे पिछले में देखा था भ्रम, उसी को यहाँ पे कहा ये कल्पना हो रही है हमें, वास्तविक में शरण दो ही है। और आगे बड़े पंडित जी क्या कहते हैं इसमें, कि जो पाप बंध के हैं निमित्त वे लौकिक जन तो शरण नहीं। मतलब पहली बात तो क्या कह दी उन्होंने, कि जो लौकिक जन हैं वे पाप बंध के निमित्त हैं। हम कभी भी देखिए, हमें धर्म में लगाने वाले कितने विरले ही मिलते हैं। अन्य जन क्या करते हैं, हमें पाप की ओर खींचने में लगे जाते हैं। हम धर्म में भी आगे बढ़ते हैं तो वो हमें वापस खींचने में लगे रहते हैं, कि तुम संसार में उलझो, इधर आया करो, इधर जाया करो, ऐसी बातें ही करते रहते हैं। वे पाप बंध के निमित्त हैं, और वे लौकिक जन जो हैं वे शरण नहीं है। और फिर आगे क्या कहा, पर सच्चे देव शास्त्र गुरु भी आलम्बन
अवलंबन है व्यवहार सही, मतलब हमने अभी तक देवशास्त्र गुरु को अपनी शरण माना, पर वे भी अवलंबन है व्यवहार सही, मतलब व्यवहार से उनको अवलंबन कहा है। उनको अवलंबन मतलब आश्रय से सहारा, ठीक है, तो उनको व्यवहार से ही सहारा कहा है। व्यवहार किसे कहते हैं? अभूतार्थ को व्यवहार कहते हैं। अभूतार्थ मतलब जैसा नहीं है, एक्चुअल में जैसा नहीं है, पर हम उसको कह देते हैं, कहने में उसको व्यवहार से कहा जाता है कि ऐसा है। तो उसी को हम, अब जैसे कोई बोले कि 1 चम्मच खा लो, कुछ खाना बनाया तो उसको बोला ये 1 चम्मच खा लो, तो हमें चम्मच थोड़ी ना खानी होती है, उसको व्यवहार से कहा कि 1 चम्मच खा लो, खाना खाना ही है। तो वैसे ही जो चम्मच थी वे निमित्त बनी, खाने को उठाकर मुँह तक पहुँचाने में वे सहारा बनी। तो वैसे ही जो देवशास्त्र गुरु है वे हम भटक रहे हैं पूरे संसार में, वहाँ से उठाकर हम पर पदार्थों में आश्रय मान रहे हैं, वहाँ से उठाकर हमें शुद्धात्मा तक पहुँचाने में चम्मच के समान है, आश्रय है, एक नाव के समान है। पर उनको चम्मच ही तो नहीं खानी ना, तो उस प्रकार हमें खाना तो खाना ही है, तो हमें लास्ट में आश्रय करना है अपनी आत्मा का ही, देवशास्त्र गुरु का। तो बस मीनवाइल जब तक हम आत्मा तक नहीं पहुँच जाते तब तक उनको कहा व्यवहार से। निश्चय से वे भी भिन्न हो, मतलब निश्चय से देखिए, निश्चय मतलब भूतार्थ, मतलब जैसा वास्तविक में है, जैसा एक्चुअल में है, उसको कहते हैं निश्चय। तो निश्चय से वे भी भिन्न हो, वे भी हमसे भिन्न है। और भिन्न की हम शरण कैसे लेंगे? वो हमसे भिन्न है, हमसे अलग ही है। और उन सम निज लक्ष्य करो चेतन, ये बात बहुत मार्मिक है। ऊपर भी आप देखोगे वहाँ पे लिखा है, त्रिभुवन जिनके चरणों का अभिनंदन करता तीनों काल, वे स्वभाव का अभिनंदन कर पहुँचे शिवपुर में तत्काल। मतलब पूरा जो त्रिभुवन है, 3 लोग हैं, वे जिनका अभिनंदन या अवलंबन कर रहा है, उन्होंने किसका अवलंबन किया? कि हमने तो भगवान का आश्रय लिया, भगवान ने किसका आश्रय लिया? तो उन्होंने जिसका आश्रय लिया, उन्होंने जिनका लक्ष्य करा वो है आत्मा। तो उनके समान, उन सब निज लक्ष्य करो आत्मा, उनके समान ही स्वयं का निज का लक्ष्य, मतलब उसकी ओर दृष्टि करो, उसको फोकस पॉइंट हमारा होना चाहिए, वो करो। निज शाश्वत ज्ञायक ध्रुव स्वभाव ही एकमात्र है अवलंबन। पहले क्या, हम धीरे धीरे निश्चय की तरफ आते जा रहे हैं। पहले देखा था अशरण है, फिर देखा 2 शरण है, अब कहा एक ही शरण है। कौन सी एक शरण है? निज शाश्वत ज्ञायक ध्रुव स्वभाव, मतलब हमारा। पहले कहा तो निज कि मतलब एक तो वो हमारा है, हमारे पास हमेशा रहने वाला है, हमारे पास अनादि से था और अंत तक हमारे पास रहेगा। मतलब अभी आप कभी कहीं ऐसी जगह पे हो जहाँ पे आपको कोई डॉक्टर वगैरह उपलब्ध ना हो, तो ऐसी परिस्थिति तो बन सकती है कि आपके पास और कोई जो लौकिक शरण हम मानते हैं वो हमारे पास ना हो। पर ऐसी परिस्थिति कभी नहीं बन सकती कि हमारे पास हम ना हो, हमारे पास ये आत्मा ना हो। तो वो निज है, अपनी है, इसीलिए वो हमेशा जो रहता है उसी को शरण कहेंगे। और शाश्वत, वही बात कि जो हमेशा रहता है, पहली बात तो निज है और शाश्वत है, और दूसरी बात निज में शाश्वत है, निज के पास शाश्वत है, ये दोनों बातें ही है। ज्ञायक, ज्ञायक मतलब ज्ञाता दृष्टा, ज्ञायक मतलब ज्ञान जिसमें है, जो ज्ञान के द्वारा जानता है वही ज्ञायक है। और ध्रुव, ध्रुव का मतलब भी वही है जो सदाकाल रहने वाला है, जो नित्य है, उसी को ध्रुव कहते हैं। तो ध्रुव स्वभाव मतलब ये स्वभाव जिसका है वो ही एकमात्र अवलंबन है, एकमात्र आश्रय है। और वो स्वभाव किसका है? तो वो स्वभाव मेरा है, मेरी आत्मा का है, और मुझे अपनी ही शरण करना है। ये बात इन्होंने यहाँ पे कही। अंत में आप दादा की भारा भावना देखोगे तो उन्होंने क्रमशः आपको पूरा विषय बता ही दिया है। तो हम उनको देखते हुए इस भावना का समापन यहाँ पे करते हैं कि छिद्र में हो नाव डगमग चल रही मझधार में। छिद्र में मतलब जो नाव है हमारी, उसके अंदर छेद है, तो छेद से क्या होएगा? पानी निरंतर भरता रहेगा और एक समय पर वो डूब जाएगी। तो छिद्र में हो नाव डगमग, तो अब छेद होगा तो नाव ऐसे ऐसे चलेगी क्योंकि उसके अंदर पानी भर गया है। चल रही मझधार में दुर्भाग्य से जो पड़ गई दुर्दैव के अधिकार में। दुर्दैव मतलब दुर्भाग्य हमारा, उसके अधिकार में, उसके स्वामित्व में, उसके निर्देशन में वो नैया पड़ गई। तो तब शरण होगा कौन जब नाविक डुबा दे
धार में, मतलब अगर नाविक है जो नाव को चला रहा है वही नाव को डुबा देगा तो शरण कौन होगा? कि जनरली जो नाविक होता है उसका कार्य क्या होता है? नाव को वो आपको सेफली वहाँ तक पहुँचा दे, वो नाविक का काम है। पर अगर आपको नाविक ही डुबा दे तो उस टाइम शरण कौन होगा? संयोग सब अशरण, शरण कोई नहीं संसार में। ये जो सारे हमारे भोग सामग्री है, संयोग है, ये सब अशरण है। इस पूरे संसार में शरण कोई भी नहीं है। जिंदगी एक पल कभी कोई बढ़ा नहीं पाएगा, मतलब आयु जो कर्म हम जितने लिखवा कर लाए हैं हम उतना ही भोगेंगे। एक पल, एक घंटा, हम एक घंटा एक दिन बढ़ाने की बात करते हैं वो तो बहुत दूर की बात है। एक समय, एक पल भी नहीं बढ़ा सकते। रस रसायन सुध सुबट कोई बचा नहीं पाएगा। रस रसायन मतलब ये जो हम कुछ भी खाने पीने के द्वारा हम बचने की कोशिश करते हैं कि दवाई खा ली या कुछ खा लिया, वे सब रस रसायन। सुध मतलब बेटों को, कि बेटों को हम आश्रय मानते हैं कि ये जो बेटा है हमें बचा लेगा। सुध सुभट, सुभट मतलब बहुत कोई शक्तिशाली व्यक्ति, तो ये सब भी कोई बचा नहीं पाएगा, इन सब में भी कोई बचा नहीं सकता। सत्यार्थ है बस बात है, कुछ भी कहो व्यवहार में, कि मतलब बात तो सच्ची यही है, व्यवहार में आपको जो कहना है कहो। डॉक्टर को कहना है कि डॉक्टर ने बचा दिया तो डॉक्टर को कहो, देवशास्त्र गुरु को कहना है देवशास्त्र गुरु को कहो, पर सत्यार्थ बात तो यही है कि कोई बचा नहीं सकता। जीवन मरण अशरण, शरण कोई नहीं संसार में, कि जीवन मरण में जो जीना मरना है ये सब अशरण है, इसकी शरण कोई भी नहीं है। अब आगे क्या कहा? निज आत्मा निश्चय शरण, व्यवहार से परमात्मा। ये बात तो हम देख ही चुके कि आत्मा ही निश्चय से शरण है और व्यवहार से जो देव धर्म गुरु, देवशास्त्र गुरु है वे शरण है। जो खोजता पर की शरण, वह आत्मा बहिरात्मा। ये मतलब जो पर की शरण खोजता है ना, जो अपने यहाँ पे तो सच्ची शरण है उसको देखता नहीं है, और जो पर की शरण खोजता है वह आत्मा बहिरात्मा है। बहिरात्मा क्या होता है? पहला गुणस्थानवर्ती मिथ्या दृष्टि को बहिरात्मा कहते हैं। जो अपने और शरीर को एक मानता है वह बहिरात्मा। तो ये सब जिसकी मान्यता है, जो बाहर जाके शरण ढूंढता है वह बहिरात्मा है। और आगे ध्रुवधाम से जो विमुख वह पर्याय ही संसार है, और ध्रुवधाम की आराधना आराधना का सार है। ये पिछली भावना में भी लिखा था, और ये बहुत भावनाओं में उन्होंने ऐसे कुछ वर्ड्स को ही बदल के उन्होंने एक मूल पंक्ति को आधार मान के दादा ने ऐसे कहा है कि ध्रुवधाम मतलब अपने से विमुख, मतलब उसकी विपरीत दृष्टि करने वाली जो पर्याय है, हमारी इस समय की पर्याय है, वही पर्याय वास्तविक में संसार है। और ध्रुवधाम की जो आराधना है, अपनी जो आराधना है वही आराधना का भावना का सार है। आगे संयोग है अशरण सभी, निज आत्मा ध्रुवधाम है। जब सभी संयोग है वो अशरण है, और हमारी जो आत्मा है वो शरण है, नित्य है, शाश्वत है, ध्रुवधाम है। पर्याय व्यय धर्मा, पिछली बार कहा था पर्याय लय धर्मा, और इस बार कहा पर्याय व्यय धर्मा। दोनों का मतलब एक ही है कि पर्याय नाशवान है, पर्याय नष्ट होने वाली है, परंतु द्रव्य शाश्वत धाम है। परंतु जो द्रव्य है वो नित्य है, वो शाश्वत रहने वाला है। और फिर लास्ट में यही कहा, इस सत्य को पहचानना ही भावना का सार है, ध्रुवधाम की आराधना आराधना का सार है। इस प्रकार हमने अशरण भावना को देखा। अभी तक कौन सा था कि सबसे पहले क्या प्रश्न था कि जितनी संपत्ति अभी है वो बनी रहे, इससे देखा था अनित्य भावना। फिर हम बचा भी नहीं सकते, ये देखा था अशरण भावना में। अब प्रश्न हुआ कि चलो ठीक है, नष्ट भी हो जाएगी और हम बचा भी नहीं सकते, जितनी देर है उतनी टाइम एंजॉय कर लेते हैं कि पता है हमें ये संयोग वियोग होने ही वाला है, पर अभी जितने समय हमारे पास है उतने समय हम इसका आनंद भोग लेते हैं। तो आचार्य कहते हैं कि उस समय तक भी आनंद नहीं है संसार में। ये बात हम अभी अपनी शेष चर्चा में देखेंगे कि इस संसार में उस समय भी सुख नहीं है जितने समय वो है, कि जितने समय नष्ट नहीं हो रहा, जितने समय वो है उस समय भी उसमें सार है, वो उसमें किंचित मात्र भी सुख नहीं है। इस बात को हम देखेंगे। अच्छा, संसार और लोक में से कन्फ्यूजन हो जाती है, बिकॉज आप डिक्शनरी में देखो तो संसार और लोक ये दोनों पर्यायवाची हैं, इनका अर्थ एक ही है। पर यहाँ पर क्या है? यहाँ पर कहते हैं कि जो हम संसार जो है, संसार हम में रहता है और हम लोक में रहते हैं। मतलब ये जो पूरा विश्व है ये लोक है, हम इसमें रहते हैं, और हम में जो रहता है मतलब हमारे जो मोह राग द्वेष के परिणाम हैं
वे संसार है। तो इसका ये डिफरेंस आप संसार और लोक में आप देख लेना। आगे संसार भावना के स्वरूप पे आगे बढ़ते हुए तो बुद्धदास जी क्या कहते हैं, दाम बिना निर्धन दुखी, कि निर्धन तो क्या है, निर्धन के पास पैसे नहीं है तो वो उस वजह से दुखी है कि पैसे कमाने की उस पर पैसे कमाने की दौड़ में, और मतलब अब एक मतलब उसके पास पैसे नहीं है और वो पैसों को शर्म मतलब पैसों को मानता है कि पैसे से मेरा काम होगा, तो वो पैसे जुटाने में लगता है, तो उस भागा दौड़ी में उसको बहुत दुख होते हैं। तो यही कहा कि दाम बिना निर्धन दुखी, कि निर्धन को तो क्या दुख है कि पैसे नहीं है, उसका दुख है। और तृष्णावश धनवान, कि मतलब धनवान के पास तो बहुत पैसे हैं, उनके पास सब भोग सामग्री है, तो उनको किस चीज़ का दुख है, उनको दुख है तृष्णा का, इच्छा का, इच्छा जो कभी ख़त्म ही नहीं होती। कहते हैं हमारे इच्छा का गड्ढा अगर बनाए तो 3 लोग एक कण के बराबर होगा उसमें, कि मतलब 3 लोग के जितने भी भोग सामग्री है वो एक कण इतना सा होगा पूरे विशाल गड्ढे में। हमारी इच्छा तो इतनी होती है। इंग्लिश में भी मतलब उसमें भी आता है कि जो नेचर है वो ऐसा कहते हैं कि नेचर जो है वो एक इंसान, द नेचर कैन फुलफिल अ मैन्स नीड बट इट कैन नॉट फुलफिल अ मैन्स वांट, मतलब जो वो चाहता है उसको फुलफिल नहीं कर सकता, कि एक इंसान जितना भी चाहता है नेचर प्रकृति उसको फुलफिल नहीं कर सकती, पर इंसान को क्या चाहिए वो प्रकृति सब दे सकती है। उसी को कहा कि जो धनवान है वे तो तृष्णावश दुखी है, अपनी इच्छा के कारण दुखी है, उसको जो बार बार निरंतर जोड़ने की भावना हो रही है वो उसके कारण दुखी है। आगे कहते हैं कहूँ ना सुख संसार में सब जग देखियो छान, मतलब पूरे जग को ऐसे छन्नी में छान के देख लिया हमने, हमें कहीं भी सुख नहीं मिला। तो यही बात कही है, इस पूरे संसार में किंचित मात्र इतना सा भी सुख नहीं है, और सुख होता तो तीर्थंकर और चक्रवर्ती क्यों त्यागते हैं, जो संसार विषय सुख हो तो तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को शिव साधन करते संयम सो अनुरागे, मतलब अगर संसार में सुख होता तो तीर्थंकर और चक्रवर्ती के तो भोग इतने सारे हैं, वो क्यों त्यागते, शिव साधन में अपनी आत्मा के साधन में क्यों लगते और दीक्षा क्यों लेते। अगर संसार में सुख होता तो इससे भी हमें स्पष्ट होता है संसार में कहीं सुख नहीं है। आगे दौलत राम जी क्या कहते हैं, चहु गति दुख जीव भरे ते, परिवर्तन पंच करे ते, सब विधि संसार असारा, याते सुख नाही लगारा। मतलब चहु गति, चारों गतियों के जीव भरे हुए हैं, मतलब इतने जीव हैं, जीव ऐसे भरे हुए हैं, और परिवर्तन पंच करे हैं, 5 परिवर्तन होते हैं, तो निरंतर जीव ये 5 परिवर्तन करते जा रहे हैं, सब विधि संसार असारा, मतलब एक विधि से नहीं, सभी विधि से, किसी भी विधि से आप देख लो, ये जो संसार है ये असार है, इसमें कोई सार नहीं है, कोई हमारे प्रयोजन की वस्तु नहीं है। या में सुख नाही लगारा किसे कहते हैं, आपको एक खाने की चीज़ बनाओ तो आप उसको एक जैसे किसी और बर्तन में रताओ, तो वो जो मूल बर्तन में जो शेष लगा हुआ रह जाता है ना, ज़रा सा, जिसको वैसे करछी से निकाले, उसको कहते हैं लगारा। कितना सा होता है पूरी चीज़ में से, वो कितना सा होता है, उतना सा लगारा मात्र भी सुख नहीं है इस पूरे संसार में, इतना सा भी सुख नहीं है। इस उदाहरण के माध्यम से उन्होंने बताया कि यहाँ में सुख नहीं लगारा जितना भी सुख नहीं है। आगे मंगतराय जी क्या कहते हैं कि जन्म मरण अरु जरा रोग से सदा दुखी रहता, मतलब ये रोग है, जन्म मरण बुढ़ापा ये सब रोग हैं, और इन रोगों के कारण हम सदा दुखी रहते हैं। द्रव्य क्षेत्र अरु काल भाव भव परिवर्तन सहता, 5 परिवर्तन देखे थे ना, यहाँ पे उसके नाम भी बता दिए कि द्रव्य क्षेत्र काल भाव और भव, ये 5 परावर्तन होते हैं, और जीव निरंतर ही इसमें भ्रमता रहता है, घूमता रहता है, और इसके दुख को निरंतर ही सहता रहता है, भोगता रहता है। आगे छेदन भेदन नरक पशुगति वध बंधन सहता, ये तो हमने छेड़ाला में देखा ही है कि छेड़ाला में किस प्रकार तिर्यंश के दुख, नारकी के दुख, मनुष्य के दुख, देव के दुख, चारों ही गतियों के दुख दिए हैं। उसमें से कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, जैसे तिर्यंश में छेदन भेदन भूख प्यास ये सब होता है, उसमें से लिया छेदन भेदन है। नरक में गए, पशु गति में गए, तिर्यंश में गए, बद बंधन,
मतलब वध मतलब मरण कर मार दिया, या फिर बंधन मतलब उसको बांध दिया कहीं। ये सारे दुख हमने पंच परावर्तनों में अपने चहुगति घूमने में उसको सहे हैं। राग उदय से दुख सुरगति पे, मतलब सुरगति में क्या दुख है यहाँ पर तो बता दिया कि पशुगति में क्या दुख है और नरकगति में क्या दुख है, ये दोनों दुख पहले बता दिए। देवगति में क्या दुख है, देवगति में तो सुख होगा, इतने सारे भोग सामग्री है तो देवगति में तो सुख होगा। तो हमने बता राग उदय से दुख सुरगति पे, कहाँ सुखी रहना, मतलब राग के उदय से उनको इतनी राग उत्पन्न होता है, इतना लोभ होता है, इतना भोगने की इच्छा इतनी ज़्यादा होती है कि वो उस इच्छा के कारण ही इतने दुखी रहते हैं। वो अपने ऐसे ऊपर जाति के देवों की भोग सामग्री को देखकर ईर्ष्या करते रहते हैं, वो निरंतर ईर्ष्या के कारण दुखी रहते हैं। तो राग उदय से दुख है सुरगति में, देवगति पे। भोगी पुण्य फल हो एक इंद्री, क्या इसमें लाली, मतलब जो एक इंद्रिय जीव है उनके तो निरंतर ही जन्म मरण होता रहता है, उनके तो कितने ही दुख हैं, उनके तो दुख हम सब देख ही चुके हैं उनको, तो उनके दुख भी इसमें बताए। आगे कुतावली दिन चार वही फिर खुरपा अरु जाली। कुतावली किसे कहते हैं, तो जैसे गांव में कोई व्यक्ति रहता है, वो गांव से दूर जाता है, कभी किसी शहर में या कहीं जाता है, वे शहर में जाता है कुछ धंधा करने, कुछ करने या कुछ, तो उस समय शहर में जाता तो उसको ऐसे खेती बाड़ी करनी नहीं पड़ती, उसको लगता है एक सुख का अनुभूति हो रही है। तो बताते हैं कि एक बार बाहर, कुतावली मतलब बाहर वो गए, तो वो 4 दिन की है, मतलब थोड़े समय की ही है। फिर क्या है, फिर खुरपा अरु जाली। खुरपा किसे कहते हैं, तो जो घास काटने के या फिर जो बाँस छीलने के काम आता है उस उपकरण को खुरपा कहते हैं। तो खुरपा और जाली जिससे छानते हैं अनाज वगैरह, तो खुरपा और जाली में ही लगना है, मतलब थोड़ी देर का हमें सुख लगता है कि हम बाहर जाकर आ गए तो वहाँ पे सुख है, पर वापस हमें वहीं पर आना है। मानुष जन्म अनेक विपत्ति में कहीं न सुख देखा, मतलब मानुष जन्म, ये तो हम फील ही कर सकते हैं कि मनुष्य जन्म में कितनी विपत्तियाँ हैं, हर एक सेकंड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती रहती है। पहले एक प्रॉब्लम आती है, उसका सोल्यूशन कर देते हैं तो कोई दूसरी उत्पन्न हो जाती है। तो ऐसे अनेक हमारी विपत्तियाँ आती रहती है, अनेक प्रॉब्लम्स निरंतर आती रहती है, तो कहीं भी सुख नहीं है, कहीं ना सुख देखा, कहीं भी सुख नहीं है। तो अब सुख कहाँ है, पंचम गति सुख मिले शुभाशुभ को मेटो लेखा, कि मतलब जो पंचम गति है, पंचम गति किसे कहते हैं, तो एक तो 4 गतियाँ तो हम जानते हैं, पंचम गति किसे कहते हैं, मोक्ष को पंचम गति कहते हैं। पंचम गति में ही सुख है, पंचम गति में ही सुख मिलता है। और पंचम गति में सुख क्यों मिलता है, कैसे मिलता है, तो शुभ अशुभ मिट जाता है, इसीलिए हमारे जो शुभ अशुभ के भाव निरंतर हो रहे हैं, तो शुभ अशुभ मिट जाने से शुद्ध भाव उत्पन्न होता है। शुद्ध भाव किसे कहते हैं, तो आत्मा को जो स्वरूप है, आत्मा का जो स्वभाव है वो पूर्ण व्यक्त रहता है, वो शुद्ध भाव उत्पन्न होता है, इसकी वजह से ही सुख है। तो इनडायरेक्टली क्या बोला है इन्होंने, सुख कहाँ है, आत्मा में। पंचम गति में भी सुख नहीं है, पंचम गति में तो इसीलिए हाँ, तो यहाँ पे सुख किसको कहा, कहाँ पे कहा, यहाँ पे कहा कि पंचम गति में सुख है, पर आगे ये बता दिया कि पंचम गति में भी सुख, की सुख है आत्मा में। क्योंकि पंचम गति में सुख क्यों है, क्योंकि वहाँ पे पूर्ण प्रगट पर्याय है, पूर्ण प्रगट पर्याय होने की वजह से वहाँ पर सुख है। पर पूर्ण प्रगट पर्याय किसकी है, मेरी। सुख किसका हुआ, मेरा। तो सुख किस में है, मुझ में ही है। पंचम गति में भी सुख नहीं है। आगे जयचंद जी छाबड़ा क्या कहते हैं, नहीं सॉरी, युगल जी क्या कहते हैं कि संसार महादुख सागर के प्रभु दुख में सुख आभासों में, मुझको ना मिला सुख क्षण भर भी कंचन कामिनी प्रसादों में। कि संसार रूपी जो महादुख से भरा हुआ ये सागर है, पूरा बड़ा सा ये संसार जो है कि महादुख का सागर है, और प्रभु दुख में सुख आभासों में, मतलब ये सुख पहली बात तो कही ये सुख आभास, पहली बात तो सुख है नहीं, सुख आभास है। उसके आगे दुख में और लगा दिया कि जो सुख आभास है ये भी दुख में है, कि हमें जिस चीज़ में सुख लगता है, हमें किसी भोग सामग्री में सुख लगता है, तो पहली बात तो उसको कहा कि वो सुख आभास है, वही ज़्यादा मिल जाए तो दुख में परिवर्तन हो जाता है।
और आगे क्या कहा, दुख में, कि जो सुख आभास हमें लग रहा है ना, वे भी दुख में है, कि वो सुख आभास की रक्षा करने के लिए उसको बचाने का जो भाव आता है उससे ही कितना दुख उत्पन्न होता है, तो वो भी दुख में है। ये दुख में सुख का आभास है। मुझको न मिला सुख क्षण भर भी, क्षण भर भी कहीं भी सुख नहीं है, ये तो देख लिया। अब एक पल के लिए भी सुख नहीं है, ये भी है कि पहले तो देखा, कहीं क्षेत्र से देखा, कहीं भी सुख नहीं है। द्रव्य क्षेत्र का अभाव तीनों बताया है यहाँ पे, कि द्रव्य से देखा तो किसी पदार्थ में सुख नहीं है, किसी इंद्रिय भोग में सुख नहीं है, ये देखा। फिर हमने क्षेत्र से देखा कि कहीं भी सुख नहीं है, कहीं भी सुख नहीं है। कहीं संसार को छान के देखा, संसार में लगारा मात्रा भी सुख नहीं है, इन सब से हमने देखा कहीं भी सुख नहीं है। आगे काल से कहते हैं कि कहीं, कि एक क्षण के लिए भी सुख नहीं है, कि कभी कहीं भी नहीं है, पर क्या पता एक क्षण के लिए कि किसी एक जगह पर ऐसा हो कि एक क्षण के लिए यहाँ पर सुख मिल जाएगा, तो वो भी कहा है कि एक क्षण के लिए भी नहीं है, कहीं भी नहीं है और किसी में भी नहीं है। तो ये बात उन्होंने बताई है। हाँ, ये भी हम अर्थ से ले सकते हैं। हमने अभी स्वस्ति हाँ, शाम की दोपहर की कर्णानियों की कक्षा में हम भोग भूमियों के बारे में पढ़ रहे हैं, पहले दूसरे तीसरे काल के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हमें लगता है कि ये सही है, कल्पवृक्ष के सामने मांगना भी नहीं है, खाली इच्छा की और हमें भोग सामग्री मिल जाएगी, तो हमें लगता है वो कितने सुखी होंगे। और ऊपर से सुनते हैं कि चक्रवर्ती से भी अनंत गुना उनके पास भोग सामग्री है, तो उससे और लगता है कि यार वो कितने सुखी होंगे। तो उनको कहा कि काल में, उस काल में पहले दूसरे और तीसरे आर्य पे भी सुख नहीं है, और क्षेत्र से जैसा कहा तो भोग भूमि में भी सुख नहीं है, कि हम कहीं भी विदेश क्षेत्र में जाएं या किसी कुरुक्षेत्र ऐसे क्षेत्रों में जाए, भोग भूमि में जाए जहाँ पे सदाकाल ही पहला दूसरा तीसरा आरा रहता है, वहाँ पर भी जाए तो वहाँ पर भी सुख नहीं है। दोनों ही बातें आपको बताई। क्षण भर भी कंचन कामिनी प्रासादों में, तो मतलब कंचन मतलब ये जो सोना चांदी सभी पदार्थ ले लिए इस वर्ड से, और कामिनी मतलब स्त्री पत्नी, और कामिनी से हम फिर आगे जाते जाए, मतलब इन्होंने तो खाली एक हिंट दी है, एक स्टार्टिंग पॉइंट दिया है, तो स्टार्टिंग पॉइंट दिया कामिनी। हम कामिनी मतलब स्त्री से और आगे पहुँचते पहुँचते सभी परिवारजनों तक पहुँच जाना चाहिए हमें, कि कोई भी किसी में भी सुख नहीं है। और प्रासादों में, प्रासादों मतलब बहुत भव्य भवन हो, किसी का महल हो। कभी कभी हम किसी के राजा महाराजाओं के महल देखने जाते हैं, जैसे हिस्टोरिकल साइट्स पे, वहाँ लगता है कि यार इनके तो कितने बड़े बड़े महल हैं, कभी कि उनका बेडरूम कितना बड़ा है, कितना भव्य है, तो वो सब हमें उनकी महिमा आती है कि कितना प्रासाद है, कितने सुखी रहते होंगे वो महाराजा लोग। तो वो कहा है कि नहीं, किसी भी कंचन कामिनी प्रासादों में एक सुख नहीं है, और किसी क्षेत्र में नहीं है, और किसी क्षण में नहीं है, किसी काल में नहीं है वहाँ पे सुख। क्यों? क्योंकि उसके भाव में सुख नहीं है। तो इन तीनों में क्यों सुख नहीं है? क्योंकि उसके भाव किसे कहते हैं? स्वभाव को। तो उसके स्वभाव में सुख नहीं है, तो वो सुख देगा कैसे किसी भी द्रव्य क्षेत्र काल में? तो ये चारों हमने घटा लिए। आगे कार्तिकेय स्वामी क्या कहते हैं संसार अनुप्रेक्षा में उनकी, कहते हैं कि मिथ्यात्व अर्थात सर्वथा एकांत रूप वस्तु को श्रद्धा में लाना, और कषाय अर्थात क्रोध मान माया लोभ, इनसे युक्त इस जीव का, पहली बात क्या कही? मिथ्यात्व, और फिर मोह राग द्वेष, ये चार बातें, मिथ्यात्व और मोह राग द्वेष से युक्त मतलब उससे सहित जो जीव का, जो अनेक शरीरों में संसरण अर्थात भ्रमण होता है, मतलब इनसे सहित जीव जहाँ भी चतुर्गतियों में भ्रमण कर रहा है, इस शरीर के साथ उसका जहाँ संसरण मतलब भ्रमण, वो जहाँ जहाँ भी घूम रहा है, भटक रहा है, उसी को संसार, वही संसार कहलाता है। तो इसमें कहा कि इस मोह राग द्वेष और सबसे पहले मिथ्यात्व, इनके साथ जहाँ भी घूम रहा है जीव, उसको कहते हैं संसार। आगे संसार किस तरह है, संसार का स्वरूप क्या है? तो कहते हैं कि यह जीव एक शरीर को छोड़ता है, फिर नवीन शरीर को ग्रहण करता है,
फिर अन्य अन्य शरीर को कई बार धारण करता है और छोड़ता है, वही संसार कहलाता है। तो उन्होंने भ्रमण को समझाया है यहाँ पे कि मिथ्यात्व मोह राग द्वेष के साथ जो जीव का भ्रमण हो रहा है, वो भ्रमण कैसा कि मतलब एक शरीर को छोड़ा दूसरे शरीर में उत्पन्न हो, यही बार बार करते रहे कि मतलब एक शरीर से दूसरे शरीर हॉप हॉप करते रहे, तो यही हमारा भ्रमण है। तो और मिथ्यात्व और मोह राग द्वेष से युक्त जो भ्रमण है वो क्या है, संसार। तो ऐसा उन्होंने संसार का स्वरूप बताया। आगे जयसुंदरी छाबड़ा क्या कहते हैं, पर द्रव्यन्ते प्रीति जो है संसार अबोध, तापो फल गति चार में भ्रमण कहो शोध। कि पर द्रव्यन्ते प्रीति जो, पर द्रव्य के प्रति जो हमारी प्रीति है, जो मोह राग द्वेष हमने देखे, और मिथ्यात्व है, तो मिथ्यात्व और मोह राग द्वेष जो है वही संसार अबोध है। अबोध मतलब जिसका कोई सार नहीं है, जो बहुत विशाल है, उसे क्या अबोध। तो उस वही संसार हमारा अबोध है, जिसका कोई सीमा ही नहीं है, कोई पार ही नहीं है। और ताको फल गति चार में, उसका फल क्या है, हमने संसार में भ्रमण तो कर लिया, संसार में हम चहुगति में भ्रमण कर रहे हैं और मिथ्यात्व पर वश भ्रमण कर रहे हैं, तो उसका फल क्या है, तो वापस चतुर्गति है। चतुर्गति में मिथ्यात्व के साथ भ्रमे तो उसका फल भी चतुर्गति है। और चतुर्गति के दुख तो हम छेड़ाला में भी देख चुके और अभी भी हम देख चुके, तो उसको कहीं सुख है ही नहीं। भ्रमण करो शुद्ध शोध, तो ये बात आचार्यों ने कही है, शुद्ध परंपरा से कही गई है, ये बात कही, ये संसार का स्वरूप समझाया है हमें। ये बात आगे बड़े पंडित जी क्या कहते हैं, संक्षिप्त में हम अपनी बात को खत्म करेंगे अभी बड़े पंडित जी की और दादा की भावनाओं को लेकर, ठीक है। तो बड़े पंडित जी क्या कहते हैं, ये बाह्य लोक संसार नहीं। तो सबसे पहले चर्चा करी थी ना कि ये जो बाहर का लोक है, जो विश्व है, ये संसार नहीं है। तो बाह्य लोक संसार नहीं, ये तो मुझ सम सत द्रव्य अरे, कि जैसे मैं एक सत्य मतलब सदा रहने वाला एक द्रव्य हूँ, उसी प्रकार ये जैसे हम कहते हैं विश्व किसे कहते हैं, 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। वही कहा है कि ये तो मेरे समान एक द्रव्यों के पिंड है, जो लोक है पूरा, ये मेरे समान एक द्रव्य का पिंड है। नहीं किसी ने मुझको दुख दिया, कि मतलब किसी ने मुझे आज तक दुख नहीं दिया है, नहीं कोई मुझको सुखी करे, मतलब कोई मुझे सुखी ना सुखी कर सकता है ना दुखी कर सकता है। निज मोह राग अरुद्वेष भाव से दुख अनुभूति की अब तक, कि निज मतलब मेरे मोह राग द्वेष रूपी जो भाव हो रहे हैं, इनकी वजह से ही मेरे को दुख की अनुभूति हुई। दुख हमने जो दुख सहा है अभी तक आज तक और जो अभी भी सह रहे हैं, वो किसकी वजह से है, ये जो मेरा मोह राग द्वेष रूपी से है। पर पदार्थों से पहली लाइन में क्या कहा था, किसी ने मुझे ना दुख दिया ना सुख दिया। पर पदार्थों का तो देखो तो किसी ने मुझे सुख दुख नहीं दिया है। दुख किसने दिया है मुझे, तो मोह राग और द्वेष भाव ने दुख दिया है। दुख दिया है, इनका नाम नहीं है कि इन्होंने दुख दिया, तो सुख किसने दिया, सुख कौन देगा, दिया तो नहीं, मतलब किसने कौन देगा, तो मोह राग और द्वेष से विपरीत जो होगा वही देगा। इसने दुख दिया उससे विपरीत जो ना सुख देगा। तो मोह राग द्वेष भाव से विपरीत, उनसे रहित जो हमारे आत्मा है, हमें सच्चा सुख वही देगा। तो ये बात है, अतएव भाव संसार तजु अरुभोगु सच्चा सुख अविचल। मतलब इसीलिए इस संसार का हम निसारता समझे कि इसमें कहीं भी सुख नहीं है। इस भाव को समझकर इस संसार को मैं तजूँ और भोगूँ सच्चा सुख अविचल। मतलब अभी तो हमने खाली दुख में सुख आभास को भोगा है, जो दुख रूपी है और सुख का आभास है, इसको भोगा है। अब क्या भोगूँ, सच्चा सुख और अविचल। अविचल मतलब इसको कोई चलायमान नहीं कर सकता, कोई लेकर नहीं जा सकता उसको मेरे से, वो मेरे पास ही रहेगा। और ना वो खुद कर चल के कहीं जाने वाला है, ना उसको कोई ले जा सकता है मेरे से, वो अविचल है। ऐसा सच्चा सुख मैं भोगूँ। अब अंत में दादा की 12 वार्ता देखते हुए, दुख में निरर्थक मलिन जो संपूर्णतः निस्सार है। संसार का स्वरूप बताते हुए उन्होंने कहा कि जो दुख में दुख रूपी है, निरर्थक मतलब अर्थ क्या होता है, प्रयोजन को अर्थ कहते हैं। जो निरर्थक मतलब जो निरर्थक जो कोई जिसका कोई प्रयोजन नहीं है, प्रयोजन रहित। मलिन मतलब जो मलिन है, जो संपूर्णतः निस्सार है और निस्सार है। जगजाल में गति चार में संसारण ही संसार है। ये बात हम देख चुके कार्तिकेय रूपरेक्षा में कि जगजाल में जो ये संसारण हो रहा है जीव का, यही संसार है। ब्रह्म रोग वश भव भ्रमण संसार का आधार है। ब्रह्म रोग मतलब मिथ्यात्व वश, ये जो मोह राग द्वेष वश जो भव भ्रमण है, वही संसार है और वही संसार का आधार भी है। और संयोग जाच वृत्तियाँ ही वस्तुतः संसार है।
मतलब जो संयोग जा मतलब संयोग से उत्पन्न होने वाली, जा मतलब उत्पन्न होने वाली, तो संयोग से उत्पन्न होने वाली चित्त वृत्तियाँ, चित्त मतलब चित्त की मतलब अपनी वृत्तियाँ, चित्त वृत्तियाँ मतलब हमारे जो मन में इच्छा मतलब चीज़ें उत्पन्न हो रही है, आकुलता व्याकुलता या फिर सुख दुख, ये सभी चित्त वृत्तियाँ हैं, या कोई भी भावनाएँ उत्पन्न हो रही है, मोह राग द्वेष उत्पन्न हो रहे हैं। मुख्य रूप से हम देखें मोह राग द्वेष, ये जो चित्त वृत्तियाँ हैं, यही वस्तुतः मतलब वास्तविक में संसार है। संयोग हो अनुकूल फिर भी सुख नहीं संसार में, कि मतलब संयोग हमें सारे अनुकूल मिल जाए फिर भी हमारे इस संसार में सुख नहीं है। संयोग को संसार में सुख कहे बस व्यवहार में, बस व्यवहार से, जैसे हमने बोला था कि कुछ भी कहो व्यवहार में, तो व्यवहार से ही संयोग में सुख है, वास्तविकता में नहीं है। दुख द्वंद्व है चित्तवृत्ति या संयोग ही जगफद है, मतलब ये जो चित्तवृत्तियाँ मतलब मोह राग द्वेष है, ये दुख द्वंद्व है, दुख का द्वंद्व है, दुख को देने वाली है, दुख में है। संयोग ही जगफद है, जग में फंसाने वाले ये संयोग है, ये हमारी उससे उत्पन्न होने वाली चित्तवृत्तियाँ हैं। और निज आत्मा बस एक ही आनंद का रसकंद है, रसकंद है, रस से भरा हुआ है। कंद किसे कहते हैं? जो रस से भरा हुआ है, थोड़ा सा रस नहीं है, पूर्णता ही रस से भरा हुआ है। कौन से रस से? तो आनंद रस से। और कौन भरा हुआ है? कि निज आत्मा, मतलब मैं और मेरी आत्मा, मैं ही इससे भरा हुआ हूँ रस के कंद से। अब इसकी जो नेक्स्ट 4 पंक्तियाँ हैं, ये सब तो हमने सुनी है, हम सब रिपीट करते हैं। मंथन करे दिन रात जल धृत हाथ में आवे नहीं रज, रेत पेले रात दिन पर तेल जो पावे नहीं, सद भाग्य बिन जो संपदा मिलती नहीं व्यापार में, निज आत्मा के भान बिन त्यो सुख नहीं संसार में। इन्होंने 3 एग्जाम्पल दिए कि किस प्रकार सुख नहीं है। तो क्या बताया उन्होंने? जिस चीज़ में सुख होता है वही सुख उत्पन्न कर सकता है। इस बात को 3 दिया कि मंथन करे दिन रात जल, मतलब जैसे घी को मतलब जैसे मक्खन को मथते हैं तो घी निकलता है। क्यों? क्योंकि मक्खन के अंदर घी होता है, मक्खन के अंदर घी उत्पन्न करने की योग्यता होती है, तो उसको मथने से घी निकलता है। पर अगर जल को हम मथते रहे, दिन रात मथते रहे, कि लोग कहते हैं कि पुरुषार्थ से सब कुछ हो सकता है, कि मतलब क्या कहते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो उसको कहा कि अगर जिसमें वो चीज़ ना हो ना, तो कोशिश करने वालों की भी हार हो जाएगी। तो सच्चा कोशिश कब होएगी? जब चीज़ उसमें हो और तब हम उसमें कोशिश करें, तब हार नहीं होएगी। तो उसी को कहा कि दिन रात जल को मथते रहे तो घी नहीं आएगा हमारे हाथ में। और रजरेत पहले रात दिन तेल जो पावे नहीं, जैसे बीजों को ऐसे क्या कहते हैं, पेल कर तेल निकलता है। सरसों के बीज को या ऐसे अनेक बीजों को उसको ऐसे पेल कर उसका तेल निकलता है। पर अगर हम उसकी जगह रेत को ऐसे पेले तो उससे तेल नहीं निकलेगा, क्योंकि उसमें योग्यता नहीं है, उसमें तेल है ही नहीं। आगे क्या कहा? सद्भाग्य बिन जो संपदा मिलती नहीं व्यापार में। तो उन्होंने एक और यहाँ पे बता दिया कि व्यापार में हमें सफलता, फिर संपदा नहीं मिलेगी जब तक हमारा सद्भाग्य नहीं होगा। तो संसार का स्वरूप बताते बताते उन्होंने एक और सिद्धांत यहाँ पे बता दिया कि भाग्य के बिना हमें संपदा नहीं मिल सकती। तो उसी प्रकार निज आत्मा के भाग्य भिन्न क्यों सुख नहीं संसार में, कि जहाँ सुख है उसके विपरीत हम कुछ भी कहीं भी सुख ढूंढते जाए, किसी भी चीज़ का आश्रय लें तो उसमें सुख नहीं है, यही बताया है। फिर आगे उन्होंने कहा संसार है पर्याय में निज आत्मा ध्रुवधाम है। फिर आगे तो भेद विज्ञान ही कर दिया कि जो संसार हमने जिसकी अभी संपूर्ण अभी आधे घंटे में चर्चा की, ये जो संसार की, ये क्या है? ये पर्याय में है। कहाँ पर है? पर्याय में है, मुझ में नहीं है। मैं क्या हूँ? ध्रुव हूँ, द्रव्य हूँ। और ये संसार किस में है? ये संसार पर्याय में है, निज आत्मा ध्रुवधाम है, मैं तो इससे भिन्न ध्रुवधाम हूँ। संसार संकट में परंतु आत्मा ध्रुवधाम है। ये जो बाहर पर्याय पे संसार है, ये भले ही संकट में हो, मैं कैसा हूँ? मैं ध्रुवधाम हूँ, मैं सुखधाम हूँ। सॉरी, आत्मा सुखधाम है, यहाँ पे कहा है सुखधाम, मतलब मैं सुख का हूँ। भले ही पर्याय में यहाँ पर कुछ भी संकट आता है, मेरे अंदर सुख है, मैं सुख पे। सुखधाम से जो विमुख है, पर्याय ही संसार है। पहले देखा था ध्रुवधाम से विमुख, क्योंकि इसमें अशरण, अनित्य और अशरण की बात चल रही थी।
बरन से या नित्यता की चर्चा चल रही थी, उस पर देखा था कि ध्रुवधाम। अब इसमें किसकी चर्चा चल रही है? चर्चा चल रही है सुख की। इस पर देखा सुखधाम। सुखधाम से जो विमुख हुए पर्याय ही संसार है, और ध्रुवधाम की आराधना ही आराधना का सार है। इस प्रकार हम भी अपनी आत्मा की आराधना करें और इस जगत के शरण और संसार इन भावना को भाई स्वरूप समझें। हम इसी मंगल भावना से आज की बात को विराम। में 3:30 से 4:30 डॉक्टर संजीव जी गोमा का तत्काल